अब ये आज का तुम्हारा पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक सूर्य का प्रकाश बता दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। अब हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर सूर्य की रोशनी जो है किसी ऐसे पृष्ठ पर पड़े हुए जो चमकदार हो, जो क्या हो, और अपारदर्शी हो, तो जो प्रकाश किरण है वो जो है उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश किरण क्या होती है, जैसे शीशा चमकाते हैं, या फिर स्टील की थाली है वो भी चमकती है, ठीक। या फिर अगर आप किसी बर्तन पे या किसी भी सतह पे चांदी की कढ़ाई कर दो तो वो भी क्या होता है, चमकता है। तो यहाँ पे आप परिभाषा लिखोगे कि जब प्रकाश किरण, जब, नोट करते रहो जब मैं बोल रहा हूँ, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार, ये ध्यान रहो, एक तो चमकदार सतह होनी चाहिए तथा अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी का मतलब है कि जिससे प्रकाश किरणें आर पार न जा पाए, गिरती हैं या पड़ती है या आपतित होती है। गिरती हैं, पड़ती हैं या आपतित होती हैं, एक ही शब्द है। गिरती हैं या आपतित होती हैं तो परावर्तित तो उसी माध्यम में, तो अपने मार्ग से विचलित होकर, अपने मार्ग से विचलित होकर उसी माध्यम में लौट आती है, उसी माध्यम में लौट आती है। अपने मार्ग से तो क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, लेकिन उसी माध्यम में लौट करके आ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं भाई। प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई प्रकाश किरण किसी एक ऐसे माध्यम से टकराती है या आकर किसी एक ऐसे माध्यम पे आकर गिरती है जो कि अपारदर्शी हो, ध्यान रहे, जो कि क्या हो, एक तो चमकदार हो और दूसरा क्या हो, अपारदर्शी। चमकदार का मतलब चमकीली सतह, और अपारदर्शी का मतलब है कि उसके आर पार प्रकाश न जा पाए। जैसे सपोज के लिए यहाँ पे ये पानी की बोतल है, ठीक है ना, तो आप इसके आर पार देख पा रहे हो, तो ये प्रकाश इसके आर पार जा रहा है, तो ये पारदर्शी सतह नहीं है। लेकिन अपारदर्शी सतह का मतलब है जिससे आर पार प्रकाश न जा पाए, जिसकी छाया बनती है। सपोज के लिए मेरे पास ये मोबाइल फोन है, तो ये इसके, अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसके पीछे आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं अपारदर्शी सतह। और जो कांच, सिंपल शीशे का टुकड़ा है या खिड़कियों पे दरवाजों पे जो आपके शीशा लगा हुआ है वो क्या है, पारदर्शी सतह है, ठीक है। या जो मेज पे कांच का टुकड़ा रखा है वो क्या है, पारदर्शी सतह है। तो प्रकाश जो है अपने मार्ग से तो विचलित हो जाता है, लेकिन उसी माध्यम में लौट आता है भाई, दूसरे माध्यम में, यानी उसके दूसरी ओर नहीं जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से चित्र से देखो, अगर हम इस पृष्ठ पर पॉलिश कर दें भाई, इस पृष्ठ के एक तरफ क्या कर दें, सपोज के लिए कांच की प्लेट है हमारे पास और ये पॉलिश कर दिया, इस पर क्या कर दिया, पॉलिश्ड सरफेस, यानी हमने इस पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया भाई, ठीक है ना। तो ये ऊपर की सतह है वो चमकदार बन जाएगी, और इस चमकदार को सतह को बोलते हैं, इस अपारदर्शी चमकदार सतह को, इसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। अब कोई प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिरती है, ये क्या है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तिरछी गिरती है, 90 डिग्री पे नहीं, ध्यान दें, 90 डिग्री पे परावर्तन नहीं हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, 90 डिग्री से कम एंगल बनाते हुए गिरती है। तो जिस बिंदु पे गिरती है भाई, इस बिंदु को
ये सपोज के लिए ए है, इस बिंदु को हम क्या नाम दे दें, ओ। इस बिंदु को बोलते हैं, इस पॉइंट को जहां पे आकर गिरती है, आपतित किरण जहां पे पृष्ठ को छूती है या टच करती है या गिरती है, उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो है, ठीक। आपतन बिंदु पर से और ये दूसरी दिशा में चली जाती है भाई, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, ये आपतित किरण और ये क्या हो गई, परावर्तित। आपतन बिंदु पर अगर हम लंब खींच दें, ठीक है ना, आपतन बिंदु पर एक क्या खींच दें, ए एम लंब खींच दिया, ये बी दिशा में चली गई, और इसको अभिलंब बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो यहाँ पे चीजों को समझो भी, और साथ में यहाँ पे जो है, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको भी नोट करो। जो ये किरण आके गिर रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जो किरण पृष्ठ से टकराकर दूसरी दिशा में जा रही है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और जहां पर आपतित, जो जहां पे किरण टकरा रही है भाई, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतन पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब। अब यहाँ पे ये है तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन, ये रिफ्लेक्शन है भाई। ये क्या है, ये पूरा जो चित्र दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, प्रकाश का परावर्तन। ये है प्रकाश का, ठीक है। इन किरणों की परिभाषा लिखाने की आवश्यकता है। जो किरण जो है चमकदार पृष्ठ पर आकर टकराती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जिस दिशा में जाती है, टकराने के पश्चात जो दूसरी दिशा में जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, उस बिंदु को जहां पर, जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ को क्या करती है, टच करती है, उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दे तो उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इतनी परिभाषाएं याद रहेंगी, लिखाने की जरूरत तो नहीं है। तो यहां से अब हमारे पास आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के अब जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया तो प्रकाश के परावर्तन का नियम भी पढ़ लो भाई। ध्यान से देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण बोलते हैं भाई। इसको आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और इसको बोलते हैं आपतन कोण। और फिर से समझो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको लिखते हैं आर। इसको क्या लिखते हैं, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का जो प्रथम नियम है, कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण तथा आपस में क्या होते हैं भाई, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि आई बराबर क्या होता है, आर। आई बराबर, ध्यान से देखो, आपतन कोण और इस नियम को समझने से पहले आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है ये समझ दो भाई, ठीक है ना। आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या हुआ, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या हुआ, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर लिखते हैं, आर फॉर रिफ्लेक्शन। और आपतन कोण को आई लिखते हैं, देखो आर, आई फॉर इंसिडेंस, इनका अपना सिग्निफिकेंस है। इंसिडेंस का मतलब होता है आपतन, और आर फॉर होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, परावर्तन।
तो सबसे पहला नियम क्या है कि कोण I बराबर क्या होगा, कोण R होगा, यानी अपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और द्वितीय नियम है वो बड़ा आसान है, द्वितीय आपतित किरण आपतित परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में तो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आई बात समझ में? समझ में आया कुछ? परावर्तन फिर से बताऊं, सिंपल सा है कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है, उस अपने मार्ग से विचलित होते उसी किसी अन्य कोण पर उसी माध्यम में क्या होता है भाई, लौट आता है। ठीक है ना, इतना सा है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ये मैंने आपको चित्र से बता रखा है, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तित किरण, ये आपतन किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, और ये क्या हो गया, जिस बिंदु पर गिरेगा उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, उसको ओ लिखेंगे। ए ओ जो है आपतन कोण हो गया, ओ बी क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई, कोण ए ओ एम क्या हो गया, आपतन कोण, बी ओ एम क्या हो गया, परावर्तन कोण। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? नोट करो।